हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोगों ने टॉपिक उठाया है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन की। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन की बात कर रहे हैं और ये आज का हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, अपने पहले की एक वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, बट आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, इंडिविजुअल सीरीज को यहाँ पर से दिखा देता हूँ, जो भी हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी स्टैंडर्ड डेरिवेशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, अच्छे से देख लो, जाकर के समझ लो जाकर के, फिर हम लोग डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज के लिए आगे आज के इस वीडियो में आना। पहले इस वीडियो को देख लो जाकर के इंडिविजुअल सीरीज को। ठीक है, सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नाउ हम लोग बात करते हैं दोस्तों आज के फॉर्मूलों की। तो यहाँ पर हमारे पास में लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 फॉर्मूलों को, यानी कि हम लोगों ने टोटल 5 फॉर्मूलोज को देखा था, फॉर्मूले को देखा था। हमारे पास में टोटल 5 फॉर्मूले कौन कौन से थे। यहाँ पर हमारे पास में 2 फॉर्मूले थे एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालने के लिए। स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालने के हमारे मेनली 2 फॉर्मूले होते हैं, जो कि तब निकाले जाते हैं। एक में जब हमारे पास में मीन जो है वो हमारे पास में होल नंबर हो, जब हमारे पास में पॉइंट्स में नंबर ना आए, जब हमारे पास में अच्छे अच्छे नंबर्स आए, लाइक जैसे कि 5, 6, 7, 8, 18, 20, 19। ठीक है, इस तरीके के जब भी हमारे पास में नंबर आते हैं पूरे पूरे, तब हमारे पास में हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। बट जब भी हमारे पास में कभी भी मीन के अंदर कुछ पॉइंट्स में नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 2.48, ठीक है, इस तरीके के नंबर आ गए, या फिर 52.6 इस तरीके का नंबर आ गया, तो हमको उस केस में जब भी हमारे पास में पॉइंट्स में नंबर आते तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते थे। ठीक है, सो अभी हमको क्या करना है, आज डिस्क्रीट सीरीज के लिए सीखना है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारे फॉर्मूले सेम है, बट थोड़ी सी एक यहाँ पर हल्की सी आपको एडिटिंग दी गई है कि जब भी डिस्क्रीट सीरीज की बात है, जब आपको डिस्क्रीट सीरीज का मतलब समझते हो ना, इंडिविजुअल सीरीज में तो कोई भी एफ होता नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या नंबर्स होते हैं, बस आपको केवल नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 इस तरीके के नंबर आपको दिए जाते हैं एक लाइन में, सीक्वेंस में। बट डिस्क्रीट सीरीज में एफ भी दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। तो हमको क्या करना है, इन फॉर्मूलों को सेम रखना है, बस यहाँ पर जो भी सिग्मा लगा है उसके आगे एफ लगा देना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में ये बन गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला, और हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह पर भी जो हमारा सिग्मा लगा है उसके आगे यहाँ पर एक एफ लगा दो, यहाँ पर एक एफ लगा दो, ये बन गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि पहले आप ये वीडियो देख लो जाकर के, इंडिविजुअल सीरीज वाला फॉर्मूले देख लो जाकर के, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और बाकी फॉर्मूले हमारे जो भी होते हैं वो सेम ही रहते हैं, जैसे कि वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला जो भी होता है वो भी सेम रहता है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकल के आएगा, उसका होल स्क्वायर कर दो, वेरिएंस निकल आएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन की बात आती है तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन को जस्ट मीन से अप्लाई डिवाइड कर दो उसकी, बस आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकल के आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जब भी बात आती है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन को मीन से डिवाइड करना है, इसके साथ ही साथ में 100 का मल्टीप्लाई भी कर देना है, और आंसर जो भी आए उसको परसेंटेज में दे देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, सो आपको इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो भी हैं वो क्लियरली समझ में आनी चाहिए, सब सारी चीज़ें सही से एक बाई एक सीक्वेंस से। तो एक कहीं ना कहीं जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई ना, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप पुरानी वीडियो देखो, तब आप आज की वीडियो देखो आकर के, सारी चीज़ें जो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास में आज की इस वीडियो में केवल 5 ही फॉर्मूले हैं, जो कि पहले वाले वीडियो में भी थे 5 फॉर्मूले, और आज की इस वीडियो में भी हमारे 5 फॉर्मूले हैं, जिससे कि आप डिस्क्रीट सीरीज के अंदर उसके जो भी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेरिवेशन को भी कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से, वेरिएंस को कैलकुलेट कर पाओगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कैलकुलेट कर पाओगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन को कैलकुलेट कर पाओगे। इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर पाओगे केवल 5 फॉर्मूले के ही हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में सारे फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पर हमारे पास में एफ एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि हमको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एफ भी दिया होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है, लाइक यहाँ पर हमारे पास में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेरिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे पास में इस तरीके का हमारे पास में डेटा दिया हुआ है, जिसमें से हमारे पास में एक्स भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब भी हमको कभी भी बात करती है, जब भी बात करते हैं हम लोग, कोई भी हमारे पास में
में डेटा होता है और स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन को। सबसे पहले हम लोग मीन को निकालते हैं, उसके बाद कोई चीज़ डिसाइड होती है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मीन को निकालने के लिए हमको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने अपने पहले की वीडियोज़ में जब हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ रहे थे ना, तब हम लोगों ने मीन को निकालना सीखा था। तो मीन को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि फर्स्टली वी विल कैलकुलेट मीन। सबसे पहले हमको मीन कैलकुलेट करना है। इतने बड़े डेटा को देख करके घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जैसे मीन कैलकुलेट करते हो, एक्स तो वही दिया हुआ है, एफ तो वही दिया हुआ है, सीधा सा आपने लिख लिया। यहाँ पर एफ एक्स आपने कर दिया मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे 105 आ जाएगा। इस तरीके से आपने एफ एक्स निकाल लिया। ठीक है, अब जब एफ एक्स निकाल लिया तो आपने यहाँ पर से इसको एन भी निकाल लिया। एन क्या होता है, जो भी सिग्मा एफ होता है वही आपका एन होता है, और यहाँ पर से जो भी हमारा एफ एक्स होता है वो भी हमारा क्या होता है, सिग्मा को करके सबको टोटल कर दोगे। कैलकुलेटर आपके पास में इजिली दिया जाएगा एग्जाम में, तो दिया नहीं जाएगा मतलब आपको ले करके जाना है। बाद में ये मत बोल देना कि ऐसा बोला था और क्या निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके का हमारे पास में निकल करके आ गया। और सबसे पहले हमको मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हम लोगों ने इसको इससे डिवाइड कर दिया 85 से। हमारे पास में नंबर कैसा आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। होल नंबर का मतलब कि कोई भी पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा। तो हम कौन सा फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास में पॉइंट्स में आंसर नहीं आता है तो हमारे पास में होल नंबर आता है, तो हमको ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। और इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको क्या पूछा है, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार भी पूछा है, एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन। तो हमको यहाँ पर से हमको पता है कि मीन क्या है, हमारा मीन हमारा क्या निकल करके आया है, मीन हमने क्या निकाला है, मीन हमारा निकल करके आया है 37। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में 37 निकल करके आया है, यानी कि हमने क्या कर दिया, एक्स एक्स यहाँ पर से इन दोनों को थोड़ी देर के लिए छुपा देना। ठीक है, अपनी कॉपी से जो भी हो इनको छुपा देना। एक्स माइनस एक्स बार यानी कि 15 को आप किससे माइनस करोगे, 37 से माइनस कर दोगे। ठीक है, 37 निकल करके आया ना मीन। तो यहाँ पर 15 माइनस 37, 15 माइनस 37 क्या निकल के आया, माइनस 22, 25 माइनस 37 क्या बन के आ गया, माइनस 12, 35 माइनस 37 क्या निकल कर के आ गया, माइनस 2। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट क्या कर लिया, एक्स माइनस एक्स बार। अब हमको पता है कि हमारे फॉर्मूले में क्या पूछ रहा था, एक्स माइनस एक्स बार नहीं पूछा है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी निकाल लिया। अब 22 का इंटू 22 करोगे, मल्टीप्लाई उसका होल स्क्वायर करोगे, क्या निकल करके आ जाएगी, ये सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। और साथ में हमारे पास में ये पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, समीशन ऑफ एफ का एक्स माइनस एक्स बार से एक्स माइनस एक्स बार से होल स्क्वायर पूछा था। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एफ का एक्स माइनस एक्स बार से सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो भी हमारे पास में एफ दिया है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 का हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 484 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 484, 25 इंटू 144, उसकी उसी तरीके से यहाँ पर 20, जो भी 20 है, 20 इंटू 4 करोगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 80 निकल करके आ जाएगा। 64 इंटू 16 करोगे तो क्या बन करके आ जाएगा, ये बन करके आ जाएगा। 11 इंटू 324 करोगे तो 3564 निकल करके आ जाएगी। इसी तरीके से हमने ये सारे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके सबमिशन इसका निकाल लिया। हमारे पास में सबमिशन भी इसका आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या करना है, हमको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। और फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में यही है, जो भी हमारे पास में फॉर्मूला था उसको हमने क्या कर दिया, जस्ट अपनी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, पुट करके उसका होल स्क्वायर अंडर रूट जो भी है, अंडर रूट को आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दोगे और ये आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेरिवेशन को हम लोग इस तरीके से इस वाले नंबर से हमको क्या करना रहता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास में स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है। तो हमने देखा कितने आसानी से हमारे पास में आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले मेथड की। अब लेट सपोज कि हमारे पास में कोई डेटा गिवन है। डेटा जब हमारे पास में गिवन होता है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है, सबसे पहले हमको
उसका मीन निकालना होता है। तब हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर से इसका मीन निकाल करके देखा दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो हमारा मीन जो आया वो आया 12.03। तो हमारे पास में ये मीन निकल करके आ गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो हमारा जो भी आंसर है, जो हमारे पास में मीन है वो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है उसका। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, जब भी हमारे पास में इस तरीके की चीज़ें आती है, पॉइंट्स में आंसर आता है, तो हमको स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना हो और मीन जो है हमारा पॉइंट्स में निकल करके आ जाए, हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको पता है कि जो डी पूछा जा रहा है, जो डी होता है वो x माइनस ए होता है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एज्यूम्ड मीन, यानी कि हमको यहाँ पर से एक एज्यूम्ड मीन भी मानना पड़ेगा। तो एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, इस वजह से हमने क्या कर दिया, मीन को देखा कितना आ रहा है 12.03, ये हमारा मीन आ रहा है ना। तो जब हमारे पास में मीन 12.03 आ रहा है तो ये किसके आसपास पड़ेगा, एक्स में देखो जाकर कि 12.03 कहाँ पर किसके क्लोजेस्ट है। तो हमने देखा कि 12.03 जो 12 यहाँ पर दिया ही हुआ इसी की क्लोजेस्ट है, तो हमने इसको क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। ए मतलब कि आप समझ रहे हो ना, एज्यूम्ड मीन मान लिया हमने 12 को ही। ठीक है, अब यहाँ पर से हमने एफ सिंपल सा उतार दिया, एफ एक्स हमने पहले ही से बता दिया कि किस तरीके से आपको निकालना होता है, जो भी मीन होता है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर से डी निकाल लिया, एक्स माइनस ए आपको पता ही किस तरीके से निकाला जाता है, हमने बता दिया था। 10 माइनस 12 करोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, -2। 11 माइनस 12 करोगे -1, इस 12 माइनस 12 कर दोगे 0 आ जाएगा। तो एक्स माइनस ए, एक्स क्या है 10 है, ए क्या है 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर से जितने भी हमारे एक्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग हमने माइनस ए कर दिया, और यहाँ पर से हमने हमारे पास में एक्स माइनस ए की पूरी सीरीज आ गई, यहाँ पर से हमारे पास में पूरी लिस्ट आ गई। उसके बाद में डी स्क्वायर, यानी कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, डी स्क्वायर, डी भी पूछा है और डी स्क्वायर भी पूछा है। तो डी स्क्वायर करेंगे जब भी हमारे पास में माइनस में वैल्यूज होती तो प्लस में हो जाती है, जब भी उसका स्क्वायर को। तो यहाँ पर 4 हो गया, 1 हो गया, 0 1 4, इस तरीके से हमारे पास में सारा डी स्क्वायर निकल करके आ गया। और हमारे पास में एफ डी, यानी कि एफ को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, और एक कॉलम हमको ऐसा बनाना है कि जिससे हम यहाँ पर, तो अभी हमने दोनों कॉलम्स को बना करके एफ डी और एफ डी स्क्वायर को निकाल करके यहाँ पर से निकाल लिया और इनका सबमिशन भी निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, सबको सम करके निकाल दिया। अब हमारे पास में यहाँ पर जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन, और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज़ आई यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया 70 आया, एन कितना था 62 था, इसमें इसके साथ ही साथ में यहाँ पर सिग्मा एफ डी कितना आया था, वो आया था 2, और एन कितना है 62, उसका होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने अपने कैलकुलेटर दिया जाएगा, इस सभी चीज़ों को आराम से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका कुछ इस तरीके से पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना डिस्क्रीट सीरीज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेरिवेशन फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना सीखेंगे। सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला ही होगा। एक बार अपने मन से सारे क्वेश्चंस को लगाइए, आपके पास जो आपकी बुक्स है उससे लगाओ। ठीक है, जितने भी मेथड्स को यहाँ पर से सीख लो, फॉर्मूलों को बार बार लिख करके देखो जिससे आपकी भूलो ना। ठीक है, और साथ में जो भी पीडीएफ का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, आपको जो भी पीडीएफ का लिंक है सारी चीज़ों का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो भी हैं उनका सबका वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।